पंचतत्व में विलीन हुए कॉमरेड राजा बहुगुणा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के अध्यक्ष कॉमरेड राजा बहुगुणा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनकी देह को अंतिम दर्शनों हेतु पार्टी के बिंदुखत्ता कार्यालय में रखा गया, जहां तमाम साथियों, बुद्धिजीवियों और गणमान्य लोगों ने उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात उनको अंतिम संस्कार हेतु हल्द्वानी ले जाया गया। कॉमरेड राजा बहुगुणा जी के जीवन के बारे में हमारे बीच में उनके जो आंदोलन उसके बारे में अपनी बात को रखें। कॉमरेड राजा बहुगुणा को अभी जैसे उनका देहांत हो चुका है, आप किस रूप में याद करते हैं उनको? राजा बहुगुणा को मैं याद करता हूँ उत्तराखंड के अंदर पूरे बदलाव की राजनीति, एक वैकल्पिक राजनीति की जो ज़रूरत है, और यहाँ तमाम वामपंथी लोकतांत्रिक ताकतों को का एक मंच बने, व्यापक एकता उनकी बने, और उत्तराखंड के अंदर एक वाकई जो है जनपक्षी आपका विकल्प बने। और इसका जो सपना था उनका, और देश के अंदर एक पूरा अभी का जो फांसीवादी निज़ाम है, ये आपका इसका खात्मा हो, ये उनका जो सपना था, इसके लिए हम उनको याद करेंगे। कैसा रहा उनका जीवन? आप अभी अगर उनको मूल्यांकन करें उनका, किस तरह का उनका जीवन देखते हैं आप? देखो, इस तरह का समर्पित तो साथी लोग हैं, इस तरह का जो समर्पित जीवन था उनका, ये बहुत ही कम होता है, कि बहुत ही रेयर मिलता है कि जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया आपका समाज के लिए किया, जनता के लिए किया, मेहनत कर जनता आवाम के लिए किया, और आपका तब्दील समाज के अंदर बदलाव आए, और आपका देश के अंदर राजनीतिक बदलाव आए, वाकई जनपक्षी राजनीति आगे बढ़े, इसके लिए उनका पूरा जीवन आपका चले गया, पूरा जीवन उसमें लगा। और उसने आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा साथी आज कम्युनिस्ट आंदोलन को, हमारे इंद्रेश मैखुरी हों या और तमाम साथी लोग हैं, तो यहाँ आपका वो पूरी पीढ़ी तैयार हुई है उत्तराखंड के अंदर, जो कि जनता की आवाज़ बन करके उभरी है। भविष्य में क्या देखते हैं आप? कम्युनिस्ट पार्टियां किस तरीके का अपना रोल निभाने वाली हैं या रोल निभाएंगी इस तरह के सिनेरियो में, जबकि विपक्ष सिमटता जाता है? देखो, ऐसा है कि देखो, समय होता है हर चीज़ का। एक समय था, कांग्रेस का समय था, तो एकदम एक छत्र उसका शासन था ना। उस दौर में भी आपका देखा है तो ये कोई उम्मीद नहीं लगती थी। अंग्रेज़ों का शासन था, उस टाइम में क्या उम्मीद लगती थी? लोग लेकिन लड़े, और आज कहीं वही जज्बा चाहिए। आज़ादी के आंदोलन का जो जज्बा है, वही जज्बा आज चाहिए। और वो आपका जिस तरह की आज़ादी की लड़ाई लोगों ने लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, और कई उतार चढ़ाव उसने झेले, और अंततः आज़ादी मिली, तो वही दिखा जाए तो यहाँ भी आपका लागू होता है कि इतनी बड़ी ताकत से आप लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विजय होगी, जनता की जीत होगी, जनता के संघर्षों की जीत होगी। लेकिन समय लगेगा आपका, लेकिन उसमें हौसला नहीं तोड़ना है लगातार, क्योंकि जो एक कोई चीज़ स्थापित, कोई वर्चस्व है, उसके खिलाफ लगातार प्रतिरोध भी होता है। ये आपका साइंटिफिक नियम है, वो प्रतिरोध अब खड़ा हो रहा है। अमन जी, कम्युनिस्ट आंदोलन के पार्टी के एक अहम किरदार राजा बहुगुणा का देहावसान हो गया है, आप उनको इस समय किस रूप में याद करते हैं? उनको संघर्ष को किस रूप में याद करते हैं? देखिए, जब हम छोटे थे हमने अपने छोटेपन से कॉमरेड राजा बहुगुणा जी को एक आंदोलन के दौर में देखा है। आईपीएफ का वो दौर था, आईपीएफ के दौर से लेके उत्तराखंड आंदोलन का जो एक बड़ा मूवमेंट था, जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई थी, शराबबंदी का मामला था, उस सब के खिलाफ राजा भाई ने एक बेहतर राजनीतिक समझ, जो एक जन पक्षधरता की बात करने वाले कॉमरेड राजा बहुगुणा जी ने अपने लंबे राजनीतिक लाइन में वामपंथ हमेशा जिंदगी वो वामपंथी रहे, और वो अपने अंतिम समय में केंद्रीय कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष रहे, और अपना जो फांसीवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई है, अपनी बीमारी के दौर में भी वो उस लड़ाई को हम लोगों से भी कहा करते थे कि बेहतर ढंग से लड़ना है, क्योंकि आज का दौर बहुत खतरनाक है। उस खतरनाक दौर में एकजुट होकर ही लड़ाई लड़ी जाती है। कॉमरेड राजा बहुगुणा उत्तराखंड में कम्युनिस्ट आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे, और उत्तराखंड में हमारी पार्टी भाकपा माले के एक तरह से आधार स्तंभ थे, जिन्होंने यहाँ पार्टी की बुनियाद रखी। और 1970 के दशक से लगातार एक ऐसा व्यक्ति जो जनता के संघर्षों, जनता के आंदोलनों में जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, एक आदर्श कम्युनिस्ट कैसा होना चाहिए, ये कॉमरेड राजा बहुगुणा को देख करके समझा जा सकता था। एक आदमी
जो गरीबों के पक्ष में, मजलूमों के पक्ष में, मेहनतकश मजदूरों, किसानों के पक्ष में, तमाम दलित, पिछड़ों, अक़लियतों के पक्ष में बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा और जिसकी जीवन में कोई अपने लिए कोई चाह, कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक बेहतर दुनिया की चाह, एक बेहतर दुनिया का सपना उनके जीवन में था जो जिंदगी के आखिरी दिन तक बना रहा। तो कॉमरेड राजा बहुगुणा हमारे जैसे तमाम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। बदलाव की लड़ाई के लिए, दुनिया में को बदलने के संघर्ष में वो हमारे हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। कॉमरेड नरेश जाना, अपना रोल निभा के चले जाना एक नेचुरल प्रक्रिया है, सबको जाना है। मिनिस्टर या अपने जो प्रधान नेता हैं क्या सेकंड लाइन क्या कर पा रहे हैं ताकि संघर्ष कंटिन्यू रहे, अपनी एक भूमिका स्ट्रॉन्ग विपक्ष कंटिन्यू रहे? और लोग कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉमरेड राजा बहुगुणा के बारे में मैं इस बात को बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने नौजवानों की कई जनरेशन्स को प्रेरित किया। हमारी पार्टी में एक जनरेशन का मैं हूं जिसको पहली बार राजा बहुगुणा ने कहा कि होल टाइमर, मैंने उनके मुंह से शब्द सुना। मुझसे पहली जनरेशन के लोग हैं, उनसे पहली जनरेशन के लोग हैं जिनको जो लगातार राजा बहुगुणा के प्रभाव में आए और उन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन में का चुनाव किया अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य के तौर पर। मुझे याद है कि हमारे एक साथी थे जो एक समय में आयशा के हमारे साथ होते थे और राजा बहुगुणा को लेकर के चूंकि चर्चा रहती थी तो उनके पिता ने एक बार मुझसे कहा कि तुम लड़कों का राजा बहुगुणा ने ब्रेन वॉश कर दिया है। तो ये बिरला उदाहरण है। मैं सोचता हूँ आज भी, मैं तब भी सोचता था कि कैसे कोई आदमी ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है, लेकिन प्रेरित जरूर कर सकता है, उदाहरण जरूर पेश कर सकता है और लोगों को सही रास्ता, एक बेहतर दुनिया, बेहतर समाज का रास्ता दिखा सकता है। और वो राजा बहुगुणा ने कई जनरेशन्स को दिखाया, कई पीढ़ियों को दिखाया और उन पीढ़ियों के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। आज के दौर में आप कम्युनिस्ट आंदोलन को किस रूप में देखते हैं? कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने इस समय चुनौती है। 100 साल का इस देश में कम्युनिस्ट आंदोलन हो गया है और 100 साल का ही इस देश में फासिस्टों का रेला भी है। उस फासिस्टों के रेले के खिलाफ लड़ाई की सबसे प्रतिबद्ध आवाज़ कम्युनिस्ट लोग हैं और उनकी छोटी ताकत ज़रूर हो सकती है, लेकिन चूंकि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है, उनका लक्ष्य कोई सिर्फ सत्ता पाना, सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर समाज बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि वो सपना इतना बड़ा है कि उसके विचार की ताकत इतनी बड़ी है कि कम्युनिस्ट आंदोलन अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद मुझे भरोसा है कि उठ खड़ा होगा। राजा बहुगुणा जैसे हमारे प्रेरणा पुरुषों के प्रेरणा से हम तमाम ये कोशिश करेंगे कि हम उनके अरमानों को और ऐसे तमाम लोगों को जिन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन में अपना पूरा जीवन होम किया, उनके सपनों की दुनिया, उनके सपनों का समाज जरूर बना सकेंगे। छात्र जीवन से ही हमने एक सम्मिलित सपना उत्तराखंड को बदलने को, समाज को बदलने को, एक अच्छी न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने का देखा है। और उस दौर में हम लोग तमाम संघर्षों में साथ रहे थे, छात्र आंदोलन से लेके तमाम बाहर के जन आंदोलनों में। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि साथी राजा बहुगुणा ने अपना वो वायदा जो उसने समाज के साथ किया था उसको निभाया। आज के दौर में जब तमाम लोग दिन और रात कब अपनी पार्टी बदल दें, कब अपना ईमान बदल दें, एक ऐसा दौर यहाँ पर आया हुआ है। उस वक्त राजा बहुगुणा जैसे व्यक्तित्व का पूरे जीवन भर एक चीज़ के लिए लगा रहना और इसको साबित करना कि हम विचारों के पक्के हैं, समाज में उम्मीद की किरण जगाता है। मैं अपने उस साथी को हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि समाज के बहुत सारे लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे और हम सब लोग मिलकर उस बेहतर सपने को साकार करने के लिए आगे आएंगे, जहाँ तानाशाही ना हो, जहाँ मनमानी ना हो, जहाँ गैर बराबरी हो, जहाँ हर तरह के अन्याय अत्याचार का प्रतिकार हो सके, जहाँ सबके साथ न्याय हो सके, उसके लिए हम लड़ेंगे और यही हमारी श्रद्धांजलि है। कमला जी, राजा बहुगुणा अभी अपनी अंतिम यात्रा पर जाने वाले हैं, आप उनको किस रूप में याद करते हैं? देखिए, राजा भाई साहब मेरे लिए बड़े भाई के रूप में थे, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ, और जहाँ वैचारिक रूप से कहूँ तो आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ उसके पीछे शायद उनके विचार थे और वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और संघर्ष वाहिनी में हमारा एक लंबा साथ रहा, नशा नहीं रोजगार जो आंदोलन से हम लोग साथ जुड़े और वो लंबी लड़ाई मैंने उनके साथ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, आईपीएफ से लेके नशा नहीं रोजगार जो तक की लड़ाई। और हमेशा एक छोटी बहन की तरह किस तरह का विचार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिस परिवार से हम आते थे, मध्यम वर्गीय परिवारों से, वहाँ लड़कियाँ उस समय इस तरह के आंदोलनों में शिरकत बहुत कम किया करती थी, लेकिन राजा भाई साहब ने हमें वो प्रेरणा दी। और मेरे लिए मुझे लगता है कि आज वो हमको छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आज भी उनके विचार जिंदा हैं और मैं उनको इसी रूप में याद करूँगी। मेरे लिए शायद
मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में, क्योंकि विचार ही वो चीज़ होती है जो लोग आदमी को एक लंबा दृष्टिकोण देती है और समाज को समझने की एक सोच देती है। उस सोच के साथ उन्होंने मुझे खड़ा किया और आज मैं जहाँ पे भी खड़ी हूँ समाज के बारे में भी सोचती हूँ, अपने देश के बारे में सोचती हूँ, अपने राज्य के बारे में सोचती हूँ। शायद उस पूरे सोच के पीछे राजा भाई साहब का वही विचार था जिन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। इतना ही, मैं इसी रूप में मैं उनको हमेशा याद करूँगी। मैं उनको कभी भूलूंगी भी नहीं, क्योंकि उनके विचार मेरे साथ हैं और मैं नहीं सोचती हूँ कि राजा भाई साहब हमको छोड़ के गए हैं। उनके विचार आज भी जिंदा हैं और पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं सोचती हूँ IPF के बाद उन्होंने जिस तरह की एक राजनीतिक पहल के साथ पूरे CPI-ML को खड़ा किया यहाँ पे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण दौर था जिसने उत्तराखंड के को पूरा बदला है। इस राज्य के पूरे निर्माण के दौर में उन्होंने जिस तरह से सबको लोग एकजुटता के साथ खड़ा किया, मुझे लगता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति रहे पूरे उत्तराखंड के अंदर, उनका जैसा दूसरा व्यक्ति मुझे उस दौर का नहीं देखती हूँ मैं, जिन्होंने एक विचार के साथ खड़े होकर पूरे समाज को बदलने की कोशिश करी, एक राजनीतिक विचार को देने की कोशिश करी। इतना ही मैं राजा बहुगुणा पूरे उत्तराखंड के स्तर पर एक बड़े आंदोलनकारी रहे हैं। मजदूर आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, तमाम तरह के तमाम आंदोलनों में सक्रिय उनकी भागीदारी रही। बिंदु खत्ता के इलाके का पूरी जो बचाव थी उसमें भी उनकी भागीदारी रही। तो ऐसे में ऐसे आदमी का चले जाना आज की डेट में, जबकि पूरे देश के भीतर विभाजनकारी की ताकतें हैं, वो देश को बांटने का काम करे, मजदूरों को बांटने का काम करे, किसानों को बांटने का काम करे, ऐसे समय में एक ऐसे प्रगतिशील जुझारू आदमी का हम लोग के बीच से चले जाना ये वास्तव में एक लोगों के लिए क्षति है। राजा बहुगुणा समाज में एक क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं और जिन्होंने पूरी जनपक्षी राजनीति को सत्ता के खिलाफ डट करके कैसे मुकाबला किया जाता है और उसका वैचारिक आधार क्या कितनी ज़रूरी है, इसको लेकर के जो नेतृत्व जो समाज को दिया, उत्तराखंड को दिया, वो पूरे देश को दिया, वो हमेशा याद किया जाएगा। राजा बहुगुणा के तमाम जन आंदोलनों में जो जनपक्षी भूमिका थी और जो उनका कड़ा जो सत्ता के प्रति जो पूरा नज़रिया था, उनका वर्गीय चरित्र बिल्कुल साफ था, पूरा देखने की नज़र, सत्ता को, राजनीति को देखने की नज़र जिस कदर साफ थी, इसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। कॉमरेड राजा का जाना आज की परिस्थितियों में मानवाधिकारों के लिए, उनके रक्षकों के लिए और देश दुनिया में जो तमाम लोग एक समतामूलक समाज के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। राजा भाई एक बड़ा नाम है, एक बड़ा जन आंदोलन है और जिनकी लड़ाई ने उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में तमाम तरह के जो मजलूम हैं उनकी लड़ाइयों को जिंदा रखा। उनकी आवाज़ बन करके राजा भाई हमेशा आगे रहे। आज के दिन में जिसमें पूरा देश और दुनिया जिस संक्रमण के दौर से गुजर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। ऐसी स्थिति में एक ऐसी आवाज़ का चले जाना जो तमाम दुनिया के गरीबों को, मजलूमों को, मजदूरों को और जो समतामूलक समाज चाहने वाले लोग हैं उनके लिए एक तरह की बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा नुकसान है। राजा भाई हमारे लिए भविष्य के लिए भी एक दिशा निर्देशन है कि आने वाले समय में जब हम इस देश में एक वर्गहीन समाज की कल्पना करते हैं तो ऐसे समय में ऐसे लोगों का जो प्रेरणा है वो हम सब के लिए, नव समाज के सृजन के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। राजा भाई को हमारी बहुत श्रद्धांजलि है, नमन है। जो यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था बिंदु खत्ता में, और उसके बाद जो है पूरा संपर्क हुआ, पार्टी का संपर्क हुआ 79 में और 1980 से राजा बहुगुणा यहाँ के संघर्ष में पूरे लगातार सक्रिय रहे। तब से लेकर अब तक पूरे छात्र आंदोलन हो, चिपको आंदोलन हो, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन हो या बिंदु खत्ता सहित तराई का जो किसान आंदोलन और तमाम सारे आंदोलन, उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड राज्य के लेकर जो है जो आंदोलन चला उसमें, और तमाम जो आंदोलनों में आखिरी समय तक वो पूरे साथ रहे और जनता के साथ रहे। तो यही को